हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संजना और आपका स्वागत है ये सी किचन हिंदी में। तो आज हम बनाएंगे 1 कप गेहूं के आटे का इतना टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता, जिसे आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आपका मीठा खाने का मन करे इस नाश्ते को आप खा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसे हम बनाएंगे बिना सांचा का, बिना कटर का और बिना तामझाम का बना करके हम तैयार करेंगे। घर की चीज़ों से बना करके तैयार कर लेंगे और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और महीनों तक आप खा सकते हैं। जब भी आप लोगों को मीठा खाने का मन करे आप इसे झटपट इस रेसिपी को खा सकते हैं। क्या है कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना अच्छा और कितना टेस्टी आज के नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो अगर आज की ये गेहूं के आटे की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी बॉल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम गेहूं का आटा। अब यहाँ पे हम आधा कप ऐड करेंगे मैदा, आधा कप हम यहाँ पे लेंगे सूजी। अब यहाँ पे हम जितना मैदा लिए हैं उससे थोड़ा-सा ज़्यादा हम यहाँ पे चीनी लेंगे। अब यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच हम देसी घी ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से इसको मोइन कर लेंगे। तो पहले हम इसको मोइन कर लेंगे। चीनी आप बाद में भी ऐड करके मोइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बढ़िया से हमने इसको मोइन कर लिया है। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। अब इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। गुठली बाँध करके देख लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुठली बन जा रहा है। अब यहाँ पे हम ताज़ा दूध ऐड करेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा दिन स्टोर करके रखना चाहते हैं तो पानी से भी इसे बना सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे बढ़िया से इस तरीके से। जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ इसी तरीके से आप लोग को डो तैयार कर लेना है। एकदम से टाइट हमें यहाँ पे डो बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना, मतलब कि ज़्यादा गीला नहीं बनाना है। आप लोग देख सकते हो बढ़िया से हमने इसको, तो हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। थोड़ा-सा दूध कम लग रहा है तो हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे और डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डो बना लिया। इसी तरीके का हमें डो तैयार करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, छोटा-छोटा साइज़ का हम यहाँ पे लोई बना लेंगे। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। जितना छोटा हो सके उस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। आप चाहें तो इसको चौकी बेलना पे बेल करके भी आप इसे बना सकते हैं और ये आसान तरीका है। इस तरीके से आप लोग छोटा-छोटा डो बना लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे डो बनाकर इसी तरीके से पहले रख लेंगे, उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन बनाएँगे। तो अगर आपके पास साँचा हो तो उसे भी बना सकते हैं, नहीं तो चाकू से भी इसमें कट लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं ये तलने वाला जो होता है ना छनौटा, उसी से मैं यहाँ पे कट लगा दूँगी, मतलब कि इसमें डिज़ाइन बना दूँगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीका है और झटपट बन के तैयार हो सकता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें डिज़ाइन बना दिया और देखिए कितना सुंदर फूल जैसा बन के हमारा ये तैयार हो गया बिना साँचे का। अब चलते हैं इसको तलने के लिए। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाएँगे, इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल को पहले गरम कर लेंगे, एक-एक करके सारे हम जितना भी बना करके ये रखे हैं ना खस्ता, इसको क्या करेंगे कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गाँव देहात में इसको खस्ता बोला जाता है और आप लोग बताइएगा इसको क्या बोला जाता है आप लोग के इलाके में। और कुछ लोग इसको गेहूँ के आटे का बिस्किट भी बोलते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से हम इसको क्या करेंगे अलट-पलट और चारों तरफ से इसे हम पलट करके बढ़िया से पका लेंगे फ्रेंड्स। देख सकते हो एक-एक करके सारे हम जितने भी हमने यहाँ पे खस्ता बना के रेडी किया है इसको हम अलट-पलट देंगे। चम्मच की मदद से भी आप अलट-पलट सकते हैं, देख सकते हो फ्रेंड्स। और इसको हम धीमी आँच पे पकाएँगे, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करेंगे, इसे जलाना नहीं है। हमें इसे अंदर तक पकाना है, इसलिए आप लोग इसको धीमी आँच पे पकाइएगा, क्योंकि अगर तेज़ आँच पे पकाएँगे ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आप इसे धीमी आँच पे अच्छी तरीके से पकाइएगा ताकि बढ़िया से कुक हो सके और कच्चापन ना रहे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, बीच-बीच में मैं इसे पलट रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग पलट लीजिएगा। और ये जो बिस्किट है ना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है और ये गेहूँ के आटे का बिस्किट है। इसमें कोई भी नुकसानदायक वाला ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपका पेट खराब हो, चाहे ऐसी कोई मतलब इसमें हमने अनहेल्दी चीज़ नहीं डाला है जिससे आपकी तबीयत भी खराब हो, क्योंकि इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और मैदा भी हमने इसमें बहुत थोड़ा-सा ऐड किया है। अगर आपको पसंद ना हो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, बिना मैदे का भी इसे बना सकते हैं, सिर्फ़ आप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो खस्ता है तल के रेडी हो चुका है। कलर बहुत ही सुंदर है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे ये तल के रेडी हो चुका है, तो चलिए अब इसको निकाल देते हैं, निकाल के किसी बर्तन में रख लेते हैं। जो बच गया बैच उसको भी हम क्या करते हैं एक-एक करके तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक-एक करके कढ़ाई में तल लेना है और सारे हमने जितने भी खस्ता बना के रखा है इसको कढ़ाई में हमने ऐड कर लिया है। गेहूँ के आटे का बिस्किट भी बोल सकते हैं, खस्ता भी बोलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के गाँव, देश या इलाके में क्या बोला जाता है इसको। और ये हमारा ना छठ पूजा में ज़्यादा बनता है। यूपी बिहार में जब भी हमारे यहाँ छठ पूजा होता है तो ये खस्ता जो है ज़रूर बनता है, क्योंकि छठ में ये प्रसाद के तौर पे बनता है और इसको देसी घी में बनाया जाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको ठेकुआ भी बोला जाता है गाँव देहात में। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के इलाके में इसको क्या बोला जाता है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरीके से पका लिया है आप लोग से बातें करते-करते। और अब इसको क्या करेंगे ना, तल लेंगे। तल करके इसको फिर से एक प्लेट में आप लोगों को मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे हमारे ये
खस्ता बन के तैयार हुए हैं, आटे के बिस्किट भी बोल सकते हो। देख सकते हो फ्रेंड्स कितना अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आने वाला है और इसको बड़े भी खा सकते हैं। जब भी आपको मीठा खाने का मन करे, आप इसे खा सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों तक ये खराब नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये बिस्किट लगता है और हम लोग तो इसे बचपन से ही खाते आ रहे हैं क्योंकि हमारा ये स्नैक्स ही होता था बचपन में। और अब तो बच्चे ये सब खाते ही नहीं है, लेकिन आप लोग बना कर के देंगे तो ज़रूर खाएँगे और उनके लिए बहुत हेल्दी होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स अंदर से कुक हो गया बढ़िया से, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए। तब तक के लिए बाय-बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।